हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 में जो इस समय के लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। यानी करिकुलम से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था और उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। थोड़ी सी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी लाइव क्लासेस ना लेके रिकॉर्डेड क्लासेस लूँ। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इसको आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी ऑफ रियलिज्म, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूजन इन द करिकुलम? यथार्थवाद के दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विषयों का कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? चलो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान, गणित और तर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4, साइंस, मैथ एंड लॉजिक इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा संयोजन की बात हो रही है? पाठ्यचर्या और निर्देश से यहाँ पर क्वेश्चन है। यथार्थवाद क्या है, तत्व मीमांसा, इन सब के बारे में आपको ये पूरा पीडीएफ मैं दूंगी जिसको आपको पढ़ना है। प्लेटो के छात्र कौन थे, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो अरस्तु। अरस्तु ने क्या चीज कही है, पूरी डिटेल है यहाँ पे। यथार्थवाद पाठ्यक्रम भौतिक दुनिया, विशेष रूप से विज्ञान और गणित के विषय पर जोर देता है। यथार्थवाद किसका है? अरस्तु का है। ठीक है। आदर्शवाद में किसके ऊपर जोर दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, दर्शन और धर्म। किसमें? आपके आदर्शवाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है इस पीडीएफ में, तो एक बार आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग को प्रॉपर दिखे, इंग्लिश और हिंदी में। पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। Which of the following has the high potential for empirical validation in using educational technology? Question number 2. और इसका सही आंसर है चलिए देखते हैं। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कोई भी चीज़ छूटे नहीं। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। किसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में अनुभवजन्य सत्यापन की उच्च क्षमता होती है? क्रमागत निर्देशात्मक सामग्री। अनुभवजन्य सत्यापन में क्या चीजें होती हैं, ये पीडीएफ में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, क्रमागत निर्देशात्मक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, एक एकेडमिक योजना के कितने भाग हैं और कौन से हैं? अब देखिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 यानी पर्पस, कंटेंट, सीक्वेंस, लर्नर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, रिसोर्स, एवेलुएशन, एडजस्टमेंट। एकेडमिक प्लान के पार्ट्स पूछे गए थे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। करिकुलम से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि दोबारा फिर से पूछा जा सकता है। एकेडमिक प्लानिंग के कौन कौन से भाग हैं? ठीक है, इसको सबने पढ़ना है। अभी मैं लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, आप लोग उसमें से ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर करिए फटाफट 30 सेकंड में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। किसे परिवर्तन करते समय पाठ्यचर्या त्रिभुज के शिखर पर रखा जाना है? ऑप्शन नंबर 1 निर्देशात्मक उद्देश्य परिवर्तन। ये आपके यूनिट 1 से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चेंज यानी निर्देशात्मक उद्देश्य परिवर्तन। ये मत सोचिएगा कि कौन से यूनिट से है, कैसे क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या त्रिकोण जो है आपका वो कौन सा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है आपका ट्रायंगल, करिकुलम, असेसमेंट, इंस्ट्रक्शन, हाउ पीपल लर्न। कैसे सीखते हैं, इस ट्रायंगल को याद रखना है। निर्देशात्मक उद्देश्य परिवर्तन पाठ्यचर्या त्रिकोण के शिखर पर रखा जाना चाहिए। करिकुलम ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आती हैं? इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन क्या था? ट्यूटोरियल समूह चर्चा, प्रश्न सत्रोत्तर, संवाद और प्रत्येक शिक्षण विधियों का एक हिस्सा है। स्टेटमेंट 2 प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन और रोल प्लेइंग एक्शन आधारित है और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का हिस्सा है।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग से इसी तरीके का क्वेश्चन इस बार यानी 2022 के एग्जाम में देखा गया। हम यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इस बार के पैटर्न में देखे गए। ठीक है, करिकुलम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग, और इसका सही आंसर देखिएगा पहले ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही है। यानी प्रत्यक्ष में क्या आएगा, ट्यूटोरियल, ग्रुप चर्चा, प्रश्न उत्तर, जिससे कि आप डायरेक्टली जब आप किसी से बात करते हैं या क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो क्या होगा, डायरेक्ट टीचिंग मेथड। जबकि प्रोजेक्ट, लैबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन, रोल प्ले आर एक्शन बेस्ड एंड द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। ये इस बार के एग्जाम में आया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। डायरेक्ट टीचिंग में क्या क्या चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, अवधारणा आधारित होता है और पूछताछ और समस्या समाधान पर इस पर जोर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट बेस होता है इनडायरेक्ट। क्या क्या चीजें आती हैं इसको पढ़ लेना है आपने। डायरेक्ट क्या होता है, इस प्रकार का निर्देश शिक्षक निर्देशित विधि होती है, यानी जैसे इंस्ट्रक्शन आपको टीचर बताएगा वैसे ही आप करते हो। इसमें सक्रिय, जिसमें कि आप एक्टिव रहते हो, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे कि चर्चाएं, कार्यशाला, केस स्टडी, इसमें शामिल नहीं होते हैं। शामिल क्या होता है, ट्यूटोरियल। मान लीजिए कोई डायरेक्ट ट्यूटर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा है, वो किस में आएगा, आपका डायरेक्ट टीचिंग में आएगा। समूह चर्चा, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो क्या करते हो, फेस टू फेस, जिसको हम बोल सकते हैं। प्रश्न उत्तर संवाद, यानी कि मान लीजिए हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर किया, तो ये किस में आएगा, आपका डायरेक्ट टीचिंग में आएगा। ठीक है, अब की पॉइंट देखिए, ये आपका इस बार पूछा गया क्वेश्चन था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पूछा ही गया है आपसे, उसके अलावा कौन सी चीजें किस में आएंगी। जैसे कि अगर आपकी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष निर्देश विधि, या फिर जिसे हम कहते हैं औपचारिक तरीका, सबसे पहले क्या है, चॉक एंड टॉक, ऑडियो विजुअल के साथ व्याख्यान, टीम शिक्षण, वीडियो टीवी। पूछताछ आधारित शिक्षा क्या है, या जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट, कंप्यूटर एडेड निर्देश। मान लीजिए हम कंप्यूटर पे बैठे हैं और हमें कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ना कि डायरेक्ट टीचर से। सिमुलेशन एंड भूमिका निभाना, अनुमानी विधि, मामले का अध्ययन, ओपन लर्निंग। सहकारी, कभी कभी आपसे कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें समूह में चर्चा, सेमिनार, बुद्धिशीलता और पैनल चर्चा आती है। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, बट हेल्थ अच्छी नहीं अभी मेरी, जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ कोशिश की थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, इन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, बाकी पीडीएफ में पढ़ लेना जो चीज़ें ना समझ में आए। टीचिंग मेथड, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो और आंसर करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहा गया था,
ऑप्शन नंबर 4 सही है। मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटजीज इसमें से कौन सी है? यानी बहु ग्रेड और बहु स्तरीय, यानी कि जहां पे बहुत सारे ग्रेड हो या बहुत सारे लेवल हो। क्या होता है ये? These are strategies where a teacher deal with the learner of varying level of varying abilities and different grade levels of different age group। यानी जहां पे टीचर अपने अलग अलग लर्नर के साथ में कम्युनिकेट करता है, या फिर एक ऐसी रणनीतियां जहां शिक्षक अलग अलग क्षमताओं के भिन्न भिन्न स्तर, विभिन्न आयु समूहों के विभिन्न ग्रेड स्तरों के शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करता है। यानी उसकी क्लास में हो सकता है बड़ी उम्र का बच्चा बैठा हो या हो सकता है कम उम्र का बच्चा बैठा हो। जैसे अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो इसमें जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं, मान लीजिए वो 30-31 साल के, बट इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाला हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बन सकता है जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, यानी आप जब एग्जाम देने जाते हो तो कभी कभी आपको ज्यादा उम्र के बंदे भी नजर आते होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट लेवल हो जाएगा, है ना। वह स्थिति जहां एक या एक से अधिक ग्रेडों को मिलाकर एक ही कक्षा में एक साथ बैठाया जाता है और एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, बहुश्रेणी कक्षा कहलाती है। शिक्षण के एक से अधिक वर्गों के संयोजन की इस स्थिति को बहुश्रेणी शिक्षण कहा जाता है ना। जैसे बड़ी उम्र का भी कोई आ जाए, छोटी उम्र का भी आ जाए, जैसे कि कई ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे बुजुर्गों को, बच्चों को एक साथ मिलके बैठ के पढ़ाया जाता है ना। बहुग्रेड और बहुस्तरीय, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बोलना मेरे लिए अभी ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस, बेटर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, प्री लर्निंग री टीचिंग, स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेटर होता है, इजी टू यूज। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लार्ज स्कूल विद हाई पॉपुलेशन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए। कौन एक मॉड्यूल की आवश्यक विशेषता होती है? मॉड्यूल, चलिए देखिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, यही है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में। यानी कि ये आत्मनिर्भर है, स्व शिक्षा, स्व मूल्यांकन और सीखने के परिणामों का विवरण होता है मॉड्यूल में। ऑप्शन नंबर 4, essential feature of a module is a self-sufficient, self-learning, self-evaluation, statement of learning outcome। मॉड्यूल पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा होता है, जो कि यह सीमित संख्या में उद्देश्यों पर आधारित है जिन्हें शिक्षार्थी से प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। स्कूल से आकलन और प्रमाणित करने में सक्षम होने की इसमें उम्मीद की जाती है और यह पाठ्यक्रम का एक स्वायत्त भाग है। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल आत्मनिर्भर है क्योंकि इसमें ऐसी सामग्री और सुविधाएं होती हैं जिन्हें प्राप्त करना आसान होता है। स्व मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। विशेषता क्या है मॉड्यूल की? आत्मनिर्भर, स्वयं सीखना, स्वयं मूल्यांकन और सीखने के परिणामों का विवरण। पूरी डिटेल मैंने पीडीएफ में लिखी है, सो डोंट वरी, आराम से इसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8,
एक शिक्षिका अपने द्वारा चलाए जा रहे चर्चा सत्र में प्रस्तुतिकरण को व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित करती है। इसे शिक्षण अधिनियम के किस चरण में रखा जाएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3, इंटरएक्टिव चरण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, इंटरएक्टिव स्टेज। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम दिया जा रहा है तो टाइम अपना बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी आएंगे, पढ़ने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगी। यहाँ पर देखिए टीचिंग और उसके फेस और उसके ऑपरेशन। टीचिंग का पहला स्टेज प्री एक्टिव स्टेज कहलाता है, जिसमें क्या होता है? फिक्सिंग अप गोल एंड कंटेंट, डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज। स्टेज 2 होता है इंटरएक्टिव स्टेज, जहां पे डायग्नोस किया जाता है लर्नर को और एक्शन एंड रिएक्शंस होते हैं। इस स्टेज 3 होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज, जहां पर एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस आती है और फीडबैक और टेस्टिंग होती है। ये 3 स्टेजेस है लेवल टीचिंग की। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेना एक बार फिर से, इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, इंटरेक्टिव स्टेज में क्या है इसको पढ़ लेना, क्योंकि मेरे से अभी इतनी डिटेल में भी पढ़ाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। डिस्कशन मेथड क्या होता है उसको भी पढ़ लेना, पूरी डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करना शुरू करिए अब। पाठ्यचर्या की लेन देन संबंधी रणनीतियों को तय करने के लिए दर्शन की किस शाखा की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता होती है? Which branch of philosophy has a direct relevance for deciding transitional strategies of curriculum? Question number 9, correct answer option number 3, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो ज्ञान मीमांसा है उसमें उसकी डिटेल दिया हुआ है कि उसमें क्या होता है। ज्ञान मीमांसा को ज्ञान के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो डिटेल्स है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि तत्व मीमांसा, भौतिक से परे को क्या कहते हैं? विज्ञान को तत्व मीमांसा कहते हैं। अगर हम बात करें मूल्य मीमांसा, इसको किस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? सिद्धांतों या मूल्यों के सिद्धांत के रूप में, एक्सियोलॉजी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको जरा आप लोग बहुत, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि इससे इस बार क्वेश्चन देखे गए थे। क्योंकि अभी थोड़ा मेरा हेल्थ सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए ये पूरी पीडीएफ आपको बस पढ़नी है। 10 से 15 मिनट लगेगा और आपकी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। मेटाफिजिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ व्हाट इज बियॉन्ड द फिजिकल। ठीक है, कहाँ से आया है ये शब्द? एक्सियोलॉजी, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10।
कौन सा पाठ्यचर्या मॉडल संचालन में सबसे कम लोकतांत्रिक है? प्रशासनिक, ग्रास रूट, प्रदर्शन मॉडल या सिस्टम विश्लेषण? क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रशासनिक मॉडल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रशासनिक मॉडल सबसे कम लोकतांत्रिक है। किसमें बात हो रही है? करिकुलर मॉडल में, यानी पाठ्यचर्या मॉडल की बात हो रही है। क्या होता है प्रशासनिक मॉडल? बहुत से लोगों में क्वेश्चन आया होगा, उसके लिए आपको ये पीडीएफ पढ़ना है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। जैसे कि ग्रास रूट मॉडल की अवधारणा किसने दी, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, बट पढ़ लीजिए, टाइम है अभी आपके पास। ऑप्शंस देख लो पहले अच्छे से। चलो आंसर देखो। ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी किसके बारे में बात हो रही है? उन लोगों की पहचान करें जो योग्यता आधारित पाठ्यचर्या डिजाइन से संबंधित है। व्यक्तियों की क्षमता, सीखने की शैलियों का समर्थन मिलता है, ज्ञान पर सीखने का समर्थन मिलता है। ये जो नीचे लिखा है ना, ये इसका पार्ट है, बी मत समझ लेना। यहां तक ही है इसका आंसर। सेम ऐसे ही सी यहां पे देखिए, डी यहां पे देखिए। चलो इसको देख लेना एक बार, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है ये पीडीएफ। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करना शुरू करिए। एक शिक्षक कक्षा में चिंतनशील स्तर के शैक्षणिक विचार विमर्श का आयोजन कर रहा है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार के संचार की गुंजाइश इष्टतम होती है? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम्पल वाली मैचिंग आ सकती है, इसलिए इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वन वे, टू वे, ट्रांजेक्शनल और जीरो लेवल कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3 लेन देन संबंधी संचार।
यानी कि इसका सही आंसर है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या होता है ये, इसको पढ़ लेना आप। ये है मेन ट्रांजैक्शनल मॉडल। चैनल ऑफ फीडबैक, सेंडर रिसीवर, रिसीवर एंड सेंडर, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़िए क्वेश्चन को और 30 सेकंड में आंसर करिए। ये मत सोचिएगा कि हिंदी में नहीं दिखाया है या हिंदी वालों को टाइम नहीं मिल रहा, बाकायदा आपको भी टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन को पढ़िए, आपको मिलते हैं 15 सेकंड। चलो अब देखो बेटा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 होगा। 1 और 4 पूर्व सक्रिय चरण के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक क्या है? निर्देशात्मक उद्देश्यों का लेखन और पाठ योजना तैयार करना। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान और राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। 1 और 4 इसका सही आंसर है। लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पहले स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ये चीज इसको पढ़ लेना अच्छे से, तभी चीजें क्लियर होंगी आपको। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये पीडीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इमीडिएट कंसर्न विद रेफरेंस टू द मॉडर्न सिनेरियो। कौन सा कथन आधुनिक परिदृश्य के संदर्भ में तात्कालिक सरोकार की व्याख्या करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वैश्विक स्तर पर पाठ्यचर्या सामग्री का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 1, इवेलुएटिंग द करिकुलर कंटेंट एट ग्लोबल लेवल। अब अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शंस ऊपर भी पढ़ सकते हो, 1 2 3 4 क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी कथन दिया है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को अपनी तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान देना होता है। किसमें? शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में। कारण है कि शिक्षार्थियों को आज खोज करने, पूछताछ करने और जांच पड़ताल करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता की आवश्यकता है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ही सही है और इसका जो रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। करवाना तो और भी था बट क्या करूँ, वो मेरे को अभी आराम नहीं है गले में थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट और चाहिए होगा। लेकिन फिर भी कंटिन्यू मैं कोशिश करूंगी आप लोग को एटलीस्ट कंटेंट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और आंसर करो। कक्षा चर्चा सत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोचे, जोड़े और सत्र साझा करें। चिंतन को प्रोत्साहित करना, चिंतन यानी कि सोच को, सोच का मतलब है थिंक पेयर एंड शेयर सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 प्रतिबिंब क्या है, साझा जोड़ी क्या चीज है, इसको सबने पढ़ना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। कभी कभी आपसे हो सकता है कि करिकुलम डिजाइन प्रोसेस पूछ लिया जाए, सीक्वेंस। क्या आंसर करोगे? तार्किक क्रम के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं से पाठ्यचर्या डिजाइन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। याद रखिए करिकुलम डिजाइन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या आएगा? उद्देश्य, सामग्री योजना, कार्यप्रणाली, आकलन, मूल्यांकन और सबसे लास्ट में आएगी प्रतिक्रिया। इंग्लिश में देखिए,
ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट प्लानिंग, मैथोलॉजी, असेसमेंट, एवेलुएशन और फीडबैक। लॉजिकल सीक्वेंस किसका? करिकुलम डिजाइन का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है करिकुलम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। पढ़ना आपको है, इस पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बाकी की क्लास कैसे होगी, कब होगी, टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।